परीक्षण यानी एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि 14 मई को हरियाणा में एसआईआर नोटिफाई किया गया है और एसआईआर को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इसके लिए 5 जून से प्रशिक्षण और प्रिंटिंग का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग फॉर्म भरकर जमा करेंगे, जिसके बाद मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा और जुलाई में लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 22 सितंबर तक जारी होगी। करीब 20,000 बीएलओ इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम बातचीत करेंगे। सर, एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से चल रही है और आप लोगों की किस प्रकार की तैयारियां? जो निर्देश इलेक्शन कमीशन ने दिया है, हरियाणा में एसआईआर की प्रक्रिया हाउस टू हाउस सर्वे जो है एन्यूमरेशन फॉर्म का एन्यूमरेशन फेज जो कहते हैं वो 15 जून से शुरू है, 1 महीने तक चलेगा, 14 जुलाई तक। और फाइनल पब्लिकेशन जो है 22 सितंबर को ये फाइनल पब्लिकेशन होगा। इसलिए इसमें इनफैक्ट 20,000 अप्रोक्सीमेट 20,600 बीएलओस लगे हुए हैं जो घर घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म्स देंगे सभी इलेक्टर्स को, और एन्यूमरेशन फॉर्म्स रिटर्न भी लेंगे फिल करके। और इनको ये डायरेक्शन है कि कम से कम 3 बार घर में जाएं, जस्ट इन केस कोई घर लॉक मिलता है तो एप्लीकेशन फॉर्म्स उनके घर के पास नीचे से अंदर करके फिर फिल वाला एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए कम से कम 3 बार जाएं उनके पास। और उसके बाद इस टोटल प्रोसीजर में बाई चांस आपके नाम छूट भी जाता है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म दिया भी नहीं है, सो आपका क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन फेज भी है उसमें, और उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन भी होगा। जो फॉर्म लेने जा रहे हैं सर, जो फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, उनका डाटा किस प्रकार से कोई चेक करना चाहिए जिन्होंने अपना फॉर्म दिया है सर, उसको लेकर क्या प्रोसीजर है? नहीं, वो तो आपका रिसीट मिलेगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म दो फॉर्म में देंगे। एक तो आपके पास होगा एंड उसके बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आप एन्यूमरेटर जो बीएलओ है उनको देंगे। उसके बाद आपका ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आएगा। सो ड्राफ्ट रोल जब पब्लिश होगा तो उसमें आप नाम चेक कर सकते हैं, और सीईओ के वेबसाइट में भी होगा, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप देंगे। सो ड्राफ्ट रोल जब पब्लिश होगा उसमें आप नाम चेक कर सकते हैं। सर, जो कुछ युवा ऐसे हैं जिनका 2002 की जो कह सकते हैं लिस्ट में नाम नहीं है, वो अपने आप को किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे? उनको लेकर किस प्रकार की जो है प्रक्रिया? इसमें प्रोजनी मैपिंग का एक प्रावधान दिया गया इलेक्शन कमीशन ने। जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2002 में आपका नाम नहीं है तो आपका फादर का नाम हो सकता है उसमें, मदर का नाम हो सकता है, तो उस हिसाब से आपका लिंकेज आपके पेरेंट्स के साथ होके और आपका जुड़ जाएगा। सर, कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है उसमें भी। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि आजकल डबल वोटिंग का भी है, जैसे कि आप रहते हो हिसार में, तो हिसार में वहाँ पर भी वोटिंग थी और वो दूसरी जगह गए तो वहाँ पर भी वोट बन गया, उसको किस प्रकार से मैनेज किया जाए? हाँ, सो जैसे मैंने कहा था कि एन्यूमरेशन फॉर्म के बेसिस पे ही आपका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा। सो आप गुड़गांव में रहते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहीं जमा करना पड़ेगा, और बाई चांस गलती से कहीं पर भी आपका कोई और भी बना हुआ है तो ऑब्वियसली इस वाली प्रक्रिया में प्रोसीजर्स ऐसे बने हुए हैं तो आपका ऑटोमेटिकली ऐसे कोई बना हुआ तो फिर वो कट जाएगा वहाँ। सर, राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं तो वो भी लगातार जो निशाना साधते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग पर, कि जो वोट काटे जा रहे हैं वो सही से नहीं काटे जा रहे हैं। उसको लेकर एक ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आप दे पाएंगे सर? इस ट्रांसपेरेंसी के लिए जो हमारा जो सपोर्ट पॉलिटिकल पार्टी से हम चाहते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने क्लियर डायरेक्शन दिया है, अपॉइंटमेंट ऑफ BLA 1 जो हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी का रहेगा, और BLA 2 जो है हर एक पॉलिटिकल पोलिंग बूथ के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव वो अपॉइंट कर सकते हैं जो BLO के साथ मिलके काम करेंगे, और ऐसे कोई भी ऐसे इशू नहीं आएगा कि कोई इलीगल तरीके से काटा हुआ है, और इस टाइप के उस टाइप के जो इश्यूज जो जनरली डिस्कशन में आती है वो ना आए। यानी कि BLO आपकी तरफ से, BLA पार्टी से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
BLO हमारे तरफ से होगा एक एक बूथ पे, और BLA 2 जो है हर एक बूथ पे पॉलिटिकल पार्टी अपना अपॉइंट कर सकता है। बीएलओज की बात की जाए तो लगातार उनके ऊपर भी प्रेशर जो है देखने को मिल रहा है, और खासतौर पर कई जगहों पर देखने को मिला कि उनके ऊपर केस भी जो है किए जा रहे हैं। क्या ऐसा हरियाणा के अंदर भी ऐसा कुछ हुआ? हमारा जो काम तो अभी शुरू होगा, बट जैसे बाकी स्टेटों में हुआ है और काफ़ी प्रेशर का जी, बेसिकली जो भी आपका काम होती है इस बहुत महत्वपूर्ण काम है। इट इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसमें क्या आप टाइम लाइंस को फॉलो करके और काम करने में ऐसे कोई प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे हम। सो हमारी सभी ऑफिसर्स BLOs को हमारी यही अपील है कि काम अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस करें, वो किसी प्रेशर में ना आए और कोई ऐसे स्ट्रेस ना ले काम करने का, तो एंजॉयमेंट के तौर पे करें काम और एक टाइम फ्रेम में काम करें। सर बीएलओज जो अगर अपने कह सकते हैं जिस प्रकार से काम पे नहीं जाएंगे, यानी कि 3 बार की विजिट आपने बताई करनी है, तो अगर ऐसे में कोई पाया जाता कि नहीं पहुंच रहा तो उसको लेकर क्या कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपका EROs, एडिशनल EROs सभी का टीम्स लगे हुए हैं जो वेरीफाई करेंगे। हम भी यहाँ से डेली मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे हम हर एक BLO का क्या उनका काम है, हमारा पूरा सिस्टम ही जो है जो आपका IT बेस्ड है, तो हमें पता होता है कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, कितना आए हुए हैं। सो उस बेसिस पे हम कंप्लीट कंट्रोल तो रखेंगे ही, बट वो 3 बार जाने का ये है कि ऐसे नहीं है कि आपने कोई किसी के घर जाएगा वो 3 बार जाना पड़ेगा। एक बार गए और घर खुला है और मेंबर्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं, आपने 4 दिन का टाइम दे दिया, जितने भी टाइम दे दिया, और दोबारा गए और एप्लीकेशन फॉर्म मान लो आपके पास आ गया, तो फिर अब दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ उसी वाले स्टेट में आपको 3 बार जाने की जरूरत है जहां आपका घर लॉक मिलता है। तो लॉक मिलने के तहत चेक करने के लिए कि इस 1 मंथ के एन्यूमरेशन फेज में कम से कम 3 बार जाके चेक करें। मान लो 3 बार भी जाएं और 3 बार भी घर लॉक मिला, तो फिर आपका उनका ड्राफ्ट रोल में उनका नाम नहीं होगा। अंतिम सवाल सर, आमजन से क्या अपील करना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरा यही अपील है कि एन्यूमरेशन फॉर्म्स जब भी आपका BLOs आएंगे वो सभी कॉलम्स फिल करके, और कुछ भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं एड्रेस का और लोकेशन का जो भी है एक बार करें। और ऐसी इनका अपील है कि जितना सपोर्ट वो BLO को दें, और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ड्राफ्ट रोल में ज़रूर ये चेक कर लें कि उनका नाम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ ए श्रीनिवास, मुख्य चुनाव अधिकारी, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने SIR की प्रक्रिया किस प्रकार से प्रदेश में रहने वाली है उसको लेकर तमाम जानकारी दी। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो आप मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास को एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे अभी हरियाणा न्यूज पर। बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बात की और SIR को लेकर एक एक बिंदु को समझाते हुए अपनी बात रखी कि किस तरह से डाटा इकट्ठे किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे और फिर लिस्ट, फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। 15 जून से BLO घर घर जाकर डाटा जुटाएंगे। जिनके घर पर ताला लगा होगा वहां 3 बार, वैसे स्टेट में 3 बार, उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में 3 बार जाएंगे अधिकारी, जिनकी ड्यूटी लगाई जाएगी वो 3 बार पहुंचेंगे। और अगर 3 बार में एक बार भी वहां पर कोई नहीं मिलता है तो फिर ड्राफ्ट में उनका नाम नहीं होगा। फिर क्या होगा, उनका नाम कहाँ जाएगा, कैसे मेंशन होगा, कैसे लिस्ट में वो वोटर बनेंगे, इसे लेकर भी थोड़ा और खुलकर बोलना चाहिए था। खैर, उन्होंने ये भी बताया कि अगर पहली बार में ही डाटा कलेक्ट हो जाता है या फिर आप उन्हें दोबारा बुलाते हैं कि आप दोबारा आइए 3-4 दिन 5 दिन बाद, तो ऐसी स्थिति में 1 या 2 बार जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हर घर 3 बार जाएंगे। इसे इन्होंने क्लियर किया। 15 जून से शुरू होने वाले घर घर सर्वे में पारदर्शिता को लेकर थोड़ा और खुलकर हमें लगता है कि बोलना चाहिए था कि पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित होगी। कई अहम सवाल, जैसे 20,000 BLO की मॉनिटरिंग को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी अपनी बात रख रहे थे, तो इस मॉनिटरिंग के लिए क्या विशेष सिस्टम बनाया गया है, वो सिस्टम क्या है, किस तरह से काम करेगा, इसे थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताते। अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आता है, जैसे कि इन्होंने कहा कि 3 बार भी अगर घर पे ताला लगा हुआ मिला तो ड्राफ्ट रोल में फिर नाम नहीं आएगा, तो फिर उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। या फिर आप इसे इस तरह से समझें कि कोई घर से बाहर कहीं दूर काम करता है, घर पे रहता ही नहीं है और वोटर वो भी है,
या फिर कोई कहीं किराए के मकान पे रह के काम कर रहा है तो उनके घर पे तो ताला ही मिलेगा, तो फिर वो कैसे ड्राफ्ट में आएंगे, ड्राफ्ट रोल में उनकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये थोड़ा समझ नहीं आया। क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति है एसआईआर के लिए, ये सवाल भी यहाँ पर उठ खड़ा हुआ है जिसका जवाब तलाश रहे हैं। और डिजिटल माध्यम पर थोड़ी और जानकारी चाहिए कि डिजिटल माध्यम पर भी क्या मतदाता अपना दस्तावेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाएगा, आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, घर पे अगर नहीं है, अगर डिजिटल माध्यम से आप अपलोड कर सकते तो इस पर भी बात होनी चाहिए थी। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर जवाब लेना अभी बाकी है। एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आपने सुना, पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद हरियाणा न्यूज से वो खुलकर बात करते नजर आए। 20,000 बीएलओ का जिक्र कर रहे थे जिनके माध्यम से इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। बीएलओ कम से कम 3 बार घर आएंगे, ये जानकारी दी ए श्रीनिवास ने। अगर एक बार घर लॉक मिलता है बीएलओ दोबारा आएंगे, ड्राफ्ट रोल में नाम आएगा, जब पब्लिश होगा तब नाम चेक कर सकते हैं। तो आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है कि नहीं है, जैसे ही पब्लिश होगा ड्राफ्ट रोल आप वहां पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर नाम नहीं है तो क्या प्रक्रिया है, उस पर थोड़ा और बोलना चाहिए था। BLA 1 और BLA 2 के जरिए राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। जब ये पॉइंट उन्होंने रखा तो राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर सवाल यहाँ पर उठ जाता है कि BLA 1 और BLA 2 के जरिए राजनीतिक दलों की भूमिका कितनी प्रभावी रहेगी, ये इसका जवाब लोग तलाश रहे हैं। फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट नाम रोकने के लिए इस बार क्या नया किया जा रहा है, क्योंकि फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट नाम रोके जाने को लेकर जब वोटर्स के नाम कैंसिल किए गए थे लाखों की तादाद में, तो विपक्ष बेहद आक्रामक था नहीं कहिए, अभी भी उतना ही है। तो विपक्ष की आक्रामकता को रोकने के लिए या चुनाव आयोग पर जो क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं कि आपने ये जो किया ये गलत था, इसको कैसे शांत कराया जाएगा। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अपराजिता, मुख्य चुनाव अधिकारी ने एसआईआर को लेकर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हरियाणा न्यूज से बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बातचीत की। एक बिंदु को वो समझा रहे थे, जैसे कि 15 जून से घर घर सर्वे शुरू हो जाएगा। सवाल ये कि इसमें पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाएगी? श्री बिल्कुल, देखिए पारदर्शिता की अगर बात की जाए तो लगातार सुनिश्चित ये किया जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, यानी वोट करने का अधिकार मिल सके। इसीलिए पर्सनली सभी के घर जाकर यानी बीएलओ को 5 जून 2026 से प्रोटेक्शन का जो प्रिंटिंग का काम शुरू होगा, जो बाद में बीएलओ को भेजे जाएंगे, तो घर घर इन्हें बांटेंगे। लोग इन फॉर्म को भरकर वापस देंगे, जिसके बाद लिस्ट अपडेशन का काम किया जाएगा, यानी खुद लोग उस फॉर्म को फिल किया करेंगे। सभी घर जाकर बीएलओ बांटेंगे, लोग फॉर्म फिल करेंगे। और हर बूथ पर 1200 वोटर्स का कैप रहेगा, यानी ज्यादा का बाहर नहीं रहेगा, 1200 वोटर्स की कैप रहेगी, जिस वजह से रेगुलेशंस करने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी। और जो फाइनल लिस्ट है वो जुलाई में की जाएगी, यानी समय है काफी। अगर अभी की हम बात करते हैं तो मई का महीना चल रहा है, जून है, फिर जुलाई में किया जाएगा। और बीएलओ 3 बार एक घर को विजिट करेंगे, यानी अगर एक बार में या 2 बार में रह जाता है तो तीसरी बार में यानी 3 बार में सुनिश्चित किया जाएगा कि जो कोई किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, कोई भी सदस्य जो एलिजिबल हो वोट करने के लिए उसका नाम ना रह जाए, और या फिर डबल वोटर जो लिस्ट में नाम ना हो जाए, यानी किसी और राज्य में भी आपका नाम है और हरियाणा में भी आपका नाम है। उन सभी चीजों को लेकर 3 बार जो बीएलओज हैं वो घर पर जाएंगे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ती जाएगी और साथ ही किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि उनके साथ पक्षपात। क्या उन्होंने ये जानकारी दी कि अगर 3 बार में भी किसी मतदाता का ड्राफ्ट रोल में नाम नहीं आता है तो फिर उसके लिए आगे क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि हो सकता है कोई बाहर रह के काम कर रहा हो, घर पे ताला लगा हो जो 3 दिन में क्या महीने तक नहीं खुलता है, और क्या या कोई किराएदार हो जिसके घर पर ये पहुंचे बीएलओ और वो ना मिले, तो फिर उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, बिल्कुल जो लोग नहीं है काफी समय से अपने घरों पर, अगर उनके कॉन्टैक्ट नंबर हो, किसी बीएलओ है वो पर्सनली उनके घर पर विजिट करेंगे। आप चूंकि पर्सनली उनके घर पर विजिट करेंगे, इसका मतलब ये हो जाता है
कि उनके साथ, यानी उनके साथ तो मिलेंगे ही, उसके साथ उनके आस पड़ोस वाले लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करेंगे। यानी हर संभव प्रयास किया जाएगा कि जो भी एलिजिबल वोटर्स हो उनका नाम लिस्ट में आ सके। अब देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से बीएलओ क्या कुछ चीजें करते हैं, मगर एहतियातन के तौर में 3 बार का जो समय है वो लिया जा रहा है। पहले फॉर्म सबमिट करने का टाइम दिया जाएगा, फिर 3 बार विजिट किया जाएगा, यानी एक बार कोई रह भी जाता है, 2 बार रह भी जाता है तो तीसरी बार हो सके। अब उसके बावजूद भी कोई लिस्ट में नहीं जारी हो पाता। ठीक है, एक पॉइंट ये है श्रेय कि BLA 1 और BLA 2 के जरिए राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। ठीक, सवाल यहाँ ये उठता है कि राजनीतिक दलों की भूमिका BLA 1 और BLA 2 के जरिए कितनी प्रभावी रहेगी। और ए श्रीनिवास ने साफ कहा है कि BLO किसी के प्रेशर में ना आए। BLO पर अगर किसी तरह का राजनीतिक दबाव की कोई शिकायत या कंप्लेन आती है तो फिर क्या कार्रवाई होगी, इस पर बोले हैं कुछ? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 20,000 BLO के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को की जाएगी और किसी प्रकार से दबने या दबाव में अगर कोई BLO को लेकर आता है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, यानी सीधा जो हाईकमान है वहां तक पहुंचना है, ये कहा गया है। और साथ ही बूथ लेवल तक काम किया जाएगा और हर पार्टी के साथ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और हर पार्टी को लूप में लिया जा सके, ताकि किसी प्रकार की शिकायतें बाद में ना मिले कि किसी पार्टी विशेष के द्वारा शिकायत की जाए कि उन्हें नेग्लेक्ट किया गया था या किसी एक विधानसभा क्षेत्र से कई नाम काटे गए हैं, जो कई जगह पर देखने को इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो मिली भी है। चाहे पश्चिम बंगाल, बिहार की बात कर लेते तो शिकायत आई थी कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर कोई पार्टी विशेष काफी मजबूत है तो उनमें से कई वोटर्स को काटे गए हैं। उन सभी चीजों को ना सामने आए, इस वजह से पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी हुई है, बैठक भी हुई है और साथ ही किसी प्रकार का दबाव BLOs के ऊपर ना हो, इस बात का भी BLOs को आश्वासन दिया गया है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो सीधा हाईकमान के पास पहुंचा जाए, यानी उनकी जो ऊपर हेड है उनके पास पहुंचा जाए और उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। जी, 20,000 BLO की मॉनिटरिंग का जिक्र किया यहाँ पर मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास ने। 20,000 BLO की मॉनिटरिंग के लिए क्या विशेष सिस्टम बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए अगर BLOs की बात करते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिन्हें इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जितने ज्यादा BLOs होंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बनेगी और उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचना आसान होगा इतने कम समय में। यानी शिकायत होती है कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों का वेरिफिकेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो जो आबादी है उसको लेकर 20,000 BLOs उपयुक्त पड़ेंगे, यानी हर लोगों तक पहुंच पाएंगे BLOs, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और 1-1.25 महीना का जो समय दिया गया है उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें भी नहीं आएगी, यानी आनन फानन में वेरिफिकेशन छूट गया इस प्रकार की शिकायतें नहीं आएगी। तो 20,000 जो BLOs अपॉइंट किए गए हैं यही विचार कर किए गए हैं ताकि किसी को भी ये शिकायत ना हो कि आनन फानन में किया गया और उनके घरों तक BLOs नहीं पहुंच पाई या 3 बार की जो प्रक्रिया है उसे पूरा नहीं किया जा सकता, इन सभी चीजों की शिकायत ना हो। वहीं BLOs की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नियुक्त किए गए हैं इन सभी चीजों के लिए। जी, ठीक है। और क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग अलग रणनीति बनाई गई है या सबके लिए एक ही स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल, देखिए BLA 1 विधानसभा स्तर का जो पार्टी पदाधिकारी उन्हें हाजिर करते हुए नजर आएगी, वहीं जो BLA 2 है वो बूथ स्तर पर कामकाज करेगी ताकि एक डिस्टिंग्विशन हो सके। और साथ ही अगर विधानसभा स्तर की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की बात की है तो वहाँ की जो समीकरण होती है, वहाँ की जो व्यस्तता होती है वो अलग होती है, ग्रामीण की व्यस्तता अलग होती है, टाइमिंग अलग होती है, तो इससे डिस्टिंग्विश करने में आसानी हो जाती है। इस वजह से BLO 1 को विधानसभा स्तर की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं BLO 2 को बूथ स्तर की जिम्मेदारी दी गई है। जी, बड़े लेवल पे काम किया है, जिस तरह से बोल रहे थे, बात कर रहे थे और जो जानकारी दे रहे थे चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास, ऐसे में ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्या चुनाव आयोग ने संवेदनशील क्षेत्रों की अलग से पहचान की है? बिल्कुल, देखिए संवेदनशील जगहों की अगर बात करते हैं, पूरे हरियाणा को इस तरीके से आंका गया है ताकि कहीं से भी कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि कई राज्यों में देखने को ऐसी तस्वीरें मिली है जहां पे BLOs के ऊपर अटैक किए गए हैं या BLOs के द्वारा शिकायत की गई है। तो ऐसी परिस्थिति हरियाणा में ना हो, संभवतः ऐसी संवेदनशील जगहों के लिए एहतियातन तो जरूर बरती जाएगी और साथ ही गाइडलाइंस भी दिए जाएंगे कि ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें BLOs को उन जगहों पर ना मिले। जी,
चुनाव अधिकारी और आप भी जिस तरह से श्री जानकारी दे रहे थे कि फॉर्म लोगों को दिया जाएगा पारदर्शिता के लिए, खुद फिल करना है, ये डिजिटली करना है या पेन पेपर का यूज करना है? अगर डिजिटल माध्यम है क्या डिजिटल माध्यम मतदाताओं के लिए अगर ये होगा तो बहुत आसानी से दस्तावेज अपडेट भी किए जा सकेंगे। श्री, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए विस्तार में। चलिए, संपर्क टूट गया। तो 15 जून से शुरू होने वाले घर घर सर्वे में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर और स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एसआईआर पर चुनाव आयोग आगे बढ़ेगा और कैसे एक ड्राफ्ट रोल तैयार किया जाएगा, उस ड्राफ्ट रोल में आपका नाम आता है या नहीं आता वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसमें आपका नाम आएगा, इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता, अपनी कार्यप्रणाली, क्या क्या तैयारियां की गई हैं उसका जिक्र बहुत ही विस्तार पूर्वक बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्य चुनाव अधिकारी ए श्रीनिवास ने रखी और खासकर हरियाणा न्यूज से बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने बात भी की और उससे भी ज्यादा विस्तार में उन्होंने जो जानकारी दी वो अपराजिता श्री आप तक पहुंचा रही थी। एक बार फिर से श्री हमारे साथ जुड़ी हैं। श्री, मैं आपसे सवाल ले रही थी, बीच में फोन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। किस तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, इससे हमने शुरुआत की थी और जो मेरा सवाल लास्ट में था वो ये था, संवेदनशील इलाकों को लेकर आप जानकारी दे रही थी, उस पर थोड़ा सा एक बार और रोशनी डाल दीजिए, फिर प्रश्न पे आती हूँ। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि बीएलओस की जो जान है वो जरूरी हो जाती है, यानी उनकी सुरक्षा भी सर्वोपरि होती है। कई राज्यों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, खासतौर पे अगर पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं, वहाँ पे बीएलओस के ऊपर अटैक किए गए थे, कई बीएलओस ने सुसाइड कर लिया, इस प्रकार की खबरें भी निकलकर सामने आई थी। अब चूंकि उन्होंने एफआईआर प्रक्रिया की वजह से सुसाइड किया या फिर किसी और कारण से, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, मगर ऐसी कोई परिस्थिति हरियाणा में उत्पन्न ना हो, इस वजह से एहतियातन के तौर पर संभव है कि बीएलओस को गाइडलाइंस दिए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें बीएलओस को ना हो इस एक्सरसाइज को करने में। अगर कुछ वहां पर दिक्कतें आती भी है, किसी प्रकार का गिराव उनका हो जाता है, तो कैसे वहां से निपटारा करना, इन सभी चीजों के बारे में भी गाइडलाइन उन्हें जरूर दिए जाएंगे। ठीक है। मेरा सवाल आपसे जो था वो ये था कि क्या डिजिटल माध्यम से भी अपने दस्तावेज मतदाता जो है वो अपलोड कर पाएंगे, अपडेट कर पाएंगे क्या, या जो बीएलओ आएंगे वो पेन पेपर देंगे फॉर्म भरने के लिए? देखिए, पारदर्शिता के लिए जरूरी हो जाता है कि फिजिकली सभी चीजें हो, क्योंकि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मगर फिलहाल की जो अपडेट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई है, हरियाणा न्यूज से जब बातचीत करने में जो जानकारी दी गई है उसके माध्यम से ये बताया गया है कि घर घर जाकर जो बीएलओस है वो फॉर्म को बांटेंगे, ताकि जो फॉर्म है वो गलत तरीके से किसी और लोगों के हाथ में ना चला जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने भर कर गलत इंफॉर्मेशन न डाले, तमाम चीजें हो जाती है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए घर घर जाकर बांटा जाएगा और इससे दो चीजें हो जाएगी। पहले तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी, यानी जितने लोग एलिजिबल होंगे उनके एज सभी चीजों को वेरीफाई करके खुद बीएलओ उनके हाथ में देंगे। और दूसरी हो जाती है, कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें मुश्किल हो सकती है फॉर्म फिल करने में, उनके लिए वो खुद फॉर्म फिल कर देंगे, क्योंकि डिजिटल अगर कर देंगे तो संभव है कि कई बड़ा एक तबका कहीं ना कहीं उस डिजिटल फॉर्म को भरने में असमर्थ हो या फिर नेटवर्क डाउन हो जाता है, इस तरह की कई दिक्कतें आ सकती है। इस वजह से फिजिकली फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म खुद बीएलओ उनके हाथ में पकड़ाएंगे, जिसके बाद फॉर्म को वो फिल करेंगे और फिर सबमिट किया जाएगा। और अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है, संभवतः बीएलओ उनको फॉर्म फिल करने में मदद भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत विस्तार पूर्वक श्री आप जानकारी दे रही हैं। ये हो गई बात एक पूरे ड्राफ्ट रोल को तैयार करने की, जिसमें हम बाद में आखिर में जाके अपना नाम भी चेक कर सकते हैं वोटर्स के लिए। और जब हम वोटर्स की बात करते हैं तो ये हर तबके के लिए, चाहे वो पहली बार वोट डाल रहे हों, युवा हैं, तो युवा और पहली बार वोट डालने वालों के लिए मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपसे लेना चाहती हूँ। क्या कोई विशेष अभियान उनको और ज्यादा उत्साहित करने के लिए इस लोकतंत्र के पर्व में, जब भी वोट होता है तो आप शामिल हो, कोई विशेष अभियान भी होगा या ठीक है बस ड्राफ्ट रोल तैयार करने की ये पूरी जानकारी थी? देखिए, उस प्रकार का प्रलोभन जो होता है युवाओं को दिया जाता है, फर्स्ट टाइम वोटर्स को सेल्फी बूथ बनाकर जरूर दिए जाते हैं। उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन के द्वारा कई ऐसे वीडियोस भी जारी किए जाते हैं, कई मीम्स भी जारी किए जाते हैं, ताकि उससे युवाओं को प्रोत्साहित हो और अपना जो वोट है वो कास्ट कर सके। अब क्योंकि बीएलओ खुद पर्सनली उनके घर पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनकी मोटिवेट करने का काम भी करेंगे। और सबके अगर युवा वहाँ पर मौजूद है, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स अगर एलिजिबल है,
तो खुद बीएलओ इनिशिएटिव लेके उनका फॉर्म उन्हें देंगे। उसके बाद संभवतः खुद जो युवा है उस फॉर्म को फिल करते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के श्री ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए कुर्सी की पेटी बांध ली है। अब बिल्कुल देखिए, जरूर कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन बाकी अभी जो पुरानी गलतियां हुई है, गलतियां इस तरीके से कि कई राज्यों में जो एसआईआर हुआ है वहां पे आनन फानन में, क्योंकि चुनाव होने वाले थे, इस वजह से आनन फानन में कई चीजों को करनी पड़ गई, जिस वजह से बीएलओ को काफी परेशानी हुई, इलेक्शन कमीशन को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। इन सभी चीजों को एहतियातन के तौर पर देखते हुए अब हरियाणा में और अन्य जो राज्यों में हो रहे हैं एसआईआर, सभी चीजों को ग्रासरूट लेवल से लेकर ऊपर तक रिसर्च किया गया है, जिसके बाद ये फैसले लिए गए हैं। तभी जाकर बीएलओ 1 और बीएलओ 2 को भी अपॉइंट किया गया है, ताकि विधानसभा क्षेत्र में और बूथ लेवल की अगर बात कर ली जाए तो अलग अलग तरीके से उसे मैनेज किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें ना हो, इलेक्शन कमीशन को कोई आलोचना का सामना ना करना पड़े, किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा ना लगे कि उनके वोट को गलत तरीके से काट दिया गया है। इसी वजह से 3 बार का जो प्रोसीजर है वो रखा गया है। वहीं किसी को ये भी शिकायत ना हो कि डिजिटलाइजेशन की वजह से पोर्टल डाउन हो गया, ऐसी कई बातें निकलकर सामने आती है। तो उन सभी चीजों को भी दरकिनार करने के लिए फिजिकल फॉर्म का जो आइडिया है वो लेकर आया गया है सामने में, यानी डिजिटलाइजेशन के लिए लगातार जो मौजूदा सरकार है वो लगातार कहती है, मगर उसके बावजूद भी चूंकि वोट बिल्कुल, तो इस बार कोई प्रश्न ना उठ के खड़ा हो चुनाव आयोग के खिलाफ, इसकी भी तैयारी तमाम है चुनाव आयोग की ओर से। बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।